राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 7 संस्कृत 10वां पाठा निम्बतरो साक्ष्यम में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के पाठ में हम लोगों ने 9वां पाठा पढ़ा था। अब इस पाठ में आप सभी का स्वागत है। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरा धर्मचन्दस्य च मित्रे प्रतिवस्ता तो विदेशात् धनम् अर्जित्वा नीतवन्तो तो विचारितवन्तो यद् गृहे इदं धनं सुरक्षितं न स्यात् एवं विमृश्य तद् धनम् एकस्य वृक्षस्य मूले गन्तुं विधाय निक्षिप्तवन्तो द्वयोर्मध्ये परस्परं मतैक्यम् अभवत्। यतेस्मै आवश्यकता भविष्यति सा अपरेण सागत्य निष्कास्यति। मनोहरा सरला सत्यनिष्ठा चासीत्, किन्तु धर्मचन्दायतियो चतुरा छद्म बुद्धिश्च चासीत्। धर्मचन्दान्योदयो निवृत्तं गत्वा सर्वं धनम् आहृतवान्। ततश्च धर्मचन्दा मनोहरम् अवाचत्, मित्र चलतु किञ्चित् धनम् आहर्तव्यम्। द्वयोऽपि वृक्षस्य अन्तिकम् आगतवन्तो, तत्र धनं नासीत्। धर्मचन्दा मनोहरम् आक्षिप्तवान्, यत्तेन धनम् अपहृतम् इति। ततस्तो विविधमानो राजानं प्रतिगच्छता द्वयो विवादं श्रुत्वा राजा अब्रवीत्, भवतु नाम निम्बवृक्षस्य साक्ष्यम् अवाप्य एव कश्चित् निर्णयः भविता। सत्यनिष्ठा मनोहरा विचारितवान्, यदि इदम् एव समीचीनं निम्बतरो असत्यं न वक्ष्यति। धर्मचन्दो अपि प्रसन्नः आसीत्। अपरे द्वयोः राजा द्वयभ्यं च निम्बवृक्षं प्रत्यागच्छत्। तैः सम उत्सुकानां जनानां संवर्धः अपि आसीत्। ते सर्वे सत्यं ज्ञातुं वा गच्छन्ति स्म। राजा निम्बवृक्षं पृष्टवान्, हे निम्बदेव, कथय धनं केनापहृतं मनोहरेण इति। निम्बमूलात् स्वरा प्रकटिताः। एतत् श्रुत्वा मनोहरा बाष्पकण्ठः रुरोध अब्रवीत् च, महाराज एष निम्बतरो असत्यं वक्तुं नार्हति। अत्र काचित् छन्दम योजना वर्तते। अहम सद्य एव प्रमाणितं करोमि। मनोहरा शुष्केन ईंधनं संहृत्य वृक्षमूले निधाय अग्निं प्रज्वलितवान्। तत्कालम् एव वृक्षमूलात् रक्षतु रक्षतु इति स्वरसंयोगः श्रुतः। राजा सैनिकान् आदिष्टवान्, तत्रैवापि भवेत् तं वै आनयतु। सैनिकाः वृक्षकोटरे स्थितं जनं वै आनीतवन्तः। तं दृष्ट्वा सर्वे विस्मिताः आसन्, यतो हि सा धर्मचन्दस्य वृद्धः पिता आसीत्। राजा सर्वम् अपि ज्ञातवान्। सा पितरं पुत्रस्य च कारागारे निक्षिप्तवान्। अपि च
तत्सर्वं धनं सा पुरस्कारं मनोहाराय संप्रायतम सभाजितवान विमृश्य। ये त्राक गलत छप गया है, ये जो है यहीं से शब्दार्था होना चाहिए था। तो विमृश्य सोचकर गंतम गड्ढा द्वयोर मध्य, दोनों के बीच में, ये बीच बीच में जो त्राक छपा है ये बराबर का चिन्ह होना चाहिए था, लेकिन ये भूल बस मिसप्रिंट बस ऐसा हुआ है। छद्दम बुद्धि बेईमान आहृतवान निकाल ले आया। अंतिकम समीप भावतु नाम, जाने दीजिए। अप्रेउद्यु दूसरे दिन समुत्सुक अत्यधिक आतुर संवर्धा भीड़ वाष्प कंठा रुंधे हुए गले से सद्य एव शीघ्र ही शुष्क ईंधनम, सूखी लकड़ियाँ संहृत इकट्ठा करके निधाय रख करके स्वर संयोगा, आवाज का संयोग, विस्मृता विस्मित या आश्चर्यचकित, सभाजितवांत पुरस्कृत किया, विश्रम्भात विश्वास। इसी में भूलवश छप गया है। आइए अब इसको अर्थ भी देख लेते हैं। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरा धर्मचंदस्य च, ये धर्मचंद है, फिर आधा तालव्य सा है और चा है। विसर्ग के बजाय जब संधि होगी तो ये धर्मचंदस्य हो जाएगा, धर्मचंदस्य चा हो जाएगा। द्वय मित्रे प्रतिवस्था, प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद दो मित्र रहते थे। तो विदेशात धनम अर्जित्वा नीतवंतो, वह दोनों विदेश से धन कमाकर लाए। तो विचारितवंतो यद गृहे इदम धनम सुरक्षितम न स्यात्, उन दोनों ने विचार किया कि घर में ये धन सुरक्षित नहीं रहेगा। एवं विस्मृत्य तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गंतम विधाय निक्षिप्तवंतो, ऐसा विश्वास करके उन दोनों ने धन को एक वृक्ष के मूल में गड्ढा, जड़ में गड्ढा करके रख दिया, छिपा दिया। द्वयोर मध्य परस्परम मता ऐक्यम अभवत, दोनों के बीच में परस्पर आपसे मताएक्य यानी विचार एक हुए। यत यस्में आवश्यकता भविष्यति सा अपरेण सा आगत्य निष्कास्यति, कि जब एक दूसरे को आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी, तो हम दोनों साथ आकर के इसे निकाल लेंगे जितना आवश्यकता होगी। मनोहरा सरला सत्यनिष्ठा चासित, मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था, किंतु धर्मचंदा अति चतुरा, लेकिन धर्मचंद अत्यधिक चतुर और छद्म बुद्धिश्चासित और बेईमान था। धर्मचंदा निवृत्तम गत्वा सर्वे धनम आहृतवान, धर्मचंद दूसरे दिन जाकर छिपाए गए सारे धन को ले आया। ततश्चात धर्मचंदा मनोहरम अवचत, और उसके बाद धर्मचंद ने मनोहर से कहा, मित्र, यह संबोधन चिन्ह होना चाहिए था, पूर्ण विराम हो गया, कि मित्र चलत किंचित धनम आहर्तव्यम, मित्र चलो कुछ धन लाना चाहिए। दो वृक्षस्य अंतिकम आगतवंतो, दोनों वृक्ष के पास आ गए। तत्र धनम न आसीत, वहाँ धन नहीं था। धर्मचंदा मनोहरम आक्षिप्तवान, धर्मचंद ने मनोहर
पर आक्षेप लगाया। यत्नेन धनम अपहृत्यम इति, कि उसने धन चुराया है। ततस्तो विवदमानो राजनम प्रतिगच्छत, तत्पश्चात झगड़ते हुए दोनों राजा के पास जाते हैं। द्वयो विवादम श्रुत्वा राजा अब्रवीत, दोनों का विवाद सुनकर राजा बोले, भवतु नाम, जाने दीजिए, स्वनिम्ब वृक्ष साक्ष्यम अवाप्य एव कश्चित निर्णया भविता, कल नीम के वृक्ष से गवाही को प्राप्त कर के ही कोई फैसला होगा। स्व का मतलब आने वाला कल, ह्या का मतलब बीता हुआ कल, अद्य का मतलब आज, और सद्य का मतलब तुरंत। तो यहाँ स्व दिया गया। स्वनिम्ब वृक्ष साक्ष्यम अवाप्य एव कश्चित निर्णया भविता, भवतु नाम, जाने दीजिए, कल नीम के पेड़ से के गवाही से या साक्ष्य से ही कोई निर्णय होगा। सत्यनिष्ठा मनोहरा विचारितवान, सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया, यदि इदम एव समीचीन, यही ठीक है, निम्ब तरु असत्यम न वक्षत, नीम का पेड़ असत्य नहीं बोलेगा। धर्मचंदो अपि प्रसन्न आसीत, धर्मचंद भी प्रसन्न हुआ था। अपरेद्यो राजा द्वयभ्यम स निम्ब वृक्षम प्रत्यगच्छत, दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास गए। तैसा समुत्सुका नाम जनानाम संवर्धा अपि आसीत, उनके साथ उत्सुक लोगों की भीड़ भी थी। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वा गच्छन्ति आस्म, वह सभी सत्य जानना चाहते थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान, राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा, हे नीमदेव, हे नीमदेव, कथय, कहो, धनम केन अपहृतम, धन किसके द्वारा चुराया गया है, या धन किसने चुराया है। मनोहरेण, मनोहर के द्वारा। इति निम्न मूलात स्वरा प्रकृता, या स्वर नीम के पेड़ से प्रकट हुआ। एतत् श्रुत्वा मनोहरा वाष्प कंठा रुरोध अब्रवीत च, या सुनकर मनोहर रुंधे हुए गले से रोते हुए और बोला। या सुनकर मनोहर आंसुओं से रुंधे हुए कंठ वाले मनोहर ने कहा या बोला, महाराज, ऐसा निम्ब तरु असत्यम वक्तुम न हरते, यह नीम का पेड़ असत्य नहीं कह सकता है। अत्र काचित छद्म योजना वर्तते, यहाँ कोई छद्म योजना है। अहम सद्य एव प्रमाणितम करोमि, मैं शीघ्र ही प्रमाणित करता हूँ। मनोहरा शुष्केन ईंधनम सर्तम वृक्ष मूल निधाय अग्निम प्रज्वलितवान, मनोहर ने सूखा ईंधन यानी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके वृक्ष की जड़ में रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। मनोहर सूखे लकड़ियाँ या सूखे ईंधन को वृक्ष की जड़ में रख करके अग्नि प्रज्वलित कर दी। तत्कालमेव वृक्ष मूलात, तत्काल ही वृक्ष की जड़ से रक्षतु रक्षतु इति, रक्षा करो रक्षा करो, ऐसा स्वर संयोगा श्रुता, स्वर संयोग सुना गया, ऐसा स्वर संयोग सुना गया। राजा सैनिकान आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, तत्रो अभिभवेत तम वही आनयतु, वहाँ जो भी हो उसको बाहर लाओ। सैनिका वृक्ष कोटरे स्थितम जनाम वहीम आनीतवंता, सैनिक वृक्ष की कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर लाए।
तम दृष्ट्वा सर्वे विस्मृताः आसन्। उस व्यक्ति को देखकर सब आश्चर्यचकित थे। यतो सा धर्मचंदस्य वृद्धा पिता आसीत्, क्योंकि वह धर्मचंद का बूढ़ा पिता था। राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, राजा ने सब कुछ जान लिया। सपित्रम पुत्रस्य च कारागारे निक्षिप्तवान, उसने पिता और पुत्र को जेल में डाल दिया। अपिचा तत्सर्वं धनम सपुरस्कारम मनोहर हराय संप्राय तम सभा जितवान, और सारा धन पुरस्कार सहित मनोहर को समर्पित करके उसे पुरस्कृत किया। और यहाँ से ये शब्दार्थ है, और त्रा के स्थान पर बराबर का चिन्ह रहेगा। हर जगह ये जहाँ जहाँ इन्होंने त्रा लगा दिया है, ये सब जो है बराबर का चिन्ह है, निशान है, और यहीं से शब्दार्थ शुरू हो रहा है। शब्दार्थ भी लिख लीजिएगा, ये भूल को सुधार करके जो इसमें मिसप्रिंट हुआ है इसको तो सुधार के लिख लीजिएगा। अभ्यासा उच्चारण कृत पुस्तकायाम च लिखत, उच्चारण करिए और कॉपी में लिखिए। धर्मचंदस्य च निक्षिप्तवन्तो द्वयोर मध्ये मता ऐक्यम निष्कासयति सत्यनिष्ठा छद्दम बुद्धिश्च अहरितवान अहर्तव्यम का एक पदेन उतरत। यथा मनोहरस्य मित्रम का आसीत धर्मचंदा का तो अर्जित धनम कुत्र निक्षिप्तवन्तो वृक्षस्य मूले। मनोहरस्य स्वभावा कीदृशा आसीत् सरला सत्यनिष्ठस्य च। अन्येन उदयो सर्वं धनं का आहृतवान् धर्मचंदः। वृक्षकोटरे का आसीत् धर्मचंदस्य पिता। मंजूषाता क्रियापदान चित्वा वाक्यान पूरयत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए जाने चाहिए थे और ये कहीं और दे दिया होगा, यहाँ नहीं दिया है। निश्चित रूप से उन्हीं शब्दों से चुन करके जो पाठ में आए हैं उन्हीं शब्दों को दिया गया होगा। यहाँ भी देखें, ना होना चाहिए, गुड़े का निशान हो गया है। तो विदेशात धनम होना चाहिए था नीतवंतो, यहाँ अर्जित्वा हो जाएगा। धर्मचंदा अतियु चतुरा, यहाँ छद्दम बुद्धिश्च आसीत हो जाएगा। ततस्तो विद्यमानो राजनम प्रतिगच्छत। निम्ब तरु असत्यम न व्यक्षति, यहाँ असत्य हो जाएगा, असत्य। सा पित्रम पुत्रस्य च कारागारे निक्षिप्तवान। रेखांकित पदेश कारकस्य नामोल्लेखम कुरुत। यथा सा ग्रामम गच्छति कर्म कारकम का तो विदेशात् धनम अर्जित्वा नीतवन्तो अपादान कारकम। सा परेण सा आगत निष्कासयति करण कारकम। द्वौ अपि वृक्षस्य अंतिकम आगतवन्तो संबंध कारकम। राजा सैनिकान आदिष्टवान कर्म कारकम। सैनिका वृक्षकोटरे स्थितम जनम अनीतवन्तः अधिकरण कारकम।
संध विच्छेदम कुरुतु पदम संध विच्छेदा धर्मचंदश्च च धर्माधंच द्वयोर्मध्ये द्वयोधन मध्ये सम उत्सुका नाम समधन उत्सुका नाम शुष्केन ईंधनम शुष्क धन ईंधनम। ये जो वहाँ लिखना था यहाँ आ गया है, ये इसको वहाँ छापना चाहिए था, ये भी मिसप्रिंट हुआ है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत एकस्मिन् ग्रामे द्वय मित्रे प्रतिवस्ताः। तो हो जाएगा यहाँ एकस्मिन के स्थान पर कस्मिन लिख करके पूरे वाक्य को उतार देंगे और ये एकस्मिन रेखांकित होना चाहिए था। तो कस्मिन ग्रामे द्वय मित्रे प्रतिवस्ताः तो विदेशात् धनम अर्जित्वा नीतवन्तो। तो के स्थान पर को करके पूरा का पूरा वाक्य उतार के ये रेखांकित होना चाहिए था और पूरा वाक्य उतार के क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। हो जाएगा को विदेशात् धनम अर्जित्वा नीतवन्तो धर्मचंदा अतिउ चतुरा छद्दम बुद्धिश्चा आसीत्। तो ये रेखांकित होने पर हो जाएगा का अतिउ चतुरा छद्दम बुद्धिश्चा आसीत्। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एकस्मिन् ग्रामे द्वय मित्रे प्रतिवस्ताः। वह दोनों विदेश से धन अर्जित कर ले आए। तो विदेशात् धनम अर्जित्वा नीतवन्तो। मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था। मनोहरा सरला सत्यनिष्ठश्च आसीत्। सैनिक वृक्ष के कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर ले आए। सैनिका वृक्ष कोटरे स्थितम जनम वही आनीतवन्तः। शिक्षण संकेतः बालकये स्वशब्देषु कथम लेख्यत। इसको सभी लोग इस कथा को अपनी भाषा में लिखेंगे अर्थात हिंदी भाषा में। अन्य कथां श्रोतुम श्रेयतुम चा कथयत। इन्हीं अन्य कथा को भी आपस में कहें और सुनाएं। ध्यातव्यम विभक्ति द्विविधा भवति। कारक विभक्ति नंबर 2 उप पद विभक्ति। नंबर 1 कारक विभक्ति क्रियाम अदाय या विभक्ति भवति सा कारक विभक्ति भवति। यथा रमेशा ग्रामम गच्छति। यथा रमेशा ग्रामम गच्छति ये यही होना चाहिए था, कोई बात नहीं। वीरेंद्रा कंदुकेन खेलति। और दूसरा है उपपद विभक्ति पदम आश्रित्य प्रयुक्ता विभक्ति उपपद विभक्ति इति कथ्यते। यथा ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। रामेण सा लक्ष्मणा गच्छति। अत्र परितः चारों ओर। इति योगे ग्राम पदात् द्वितीया तथा च सः इति योगे राम पदात् प्रयुक्ता तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति अस्ति। लोभात् प्रमादात् विश्रम्भात् त्रिभिर्नाशो भवेन तृणा इति वार्ता। ये पाठ है समाप्त हुआ। पुनः राधे राधे। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी इसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, तो सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे।